अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.5 आज का हमारा टारगेट है। एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करना है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो स्टार और यस वाले क्वेश्चन है ये आपके शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है। कुछ आपको होमवर्क में दिए हुए हैं और कुछ आपने क्लास में करने हैं। तो इस पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप देख लें कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ होना है। a² - b² इज इक्वल a + b इंटू a - b। इस फार्मूले से ये एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले अब बात ये आ जाती है कि आया हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, इसकी शक्ल कैसे बनाई जाएगी कि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कि स्क्वेयर्स इन दोनों के वैल्यूज़ के हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन आप देखें इनके स्क्वेयर्स नहीं हो सकते क्योंकि x3y है माइनस x y3 है। तो आपने ऐसा करना है, इसमें आपने कॉमन निकालना है। जिसमें ऐसी सिचुएशन आए कि माइनस का दोनों तरफ स्क्वेयर्स ना हो सके, आपने उसमें कॉमन निकालना है। अब दोनों में xy मौजूद है तो सबसे छोटी पावर हम लेंगे। यहाँ पर x की सबसे छोटी पावर x1 है और y की सबसे छोटी पावर y1 है। ठीक है, अब x3 में से x1 निकाल दिए, माइनस कर दी पावर हमने। हमारे पास पीछे रह गया x2। ठीक है, और y1 y1 कैंसिल हो गए, हमने y नहीं लिखना। उसके बाद x से कैंसिल, x की 1 पावर कैंसिल हो गए। y3 में से y1 माइनस किया तो पीछे हमारे पास क्या आ गया y2। जी, तो ये हमारे पास इसकी तो ये वो फॉर्म आ चुकी है x के माइनस वाई के, जिसका हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जी, क्योंकि अब देखिए हमें फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर चाहिए, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर भी आ चुका है, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर भी आ चुका है, तो हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अभी आ जाएगा एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, बल्कि ब्रैकेट्स को आप थोड़ा सा चेंज कर लें। हाँ जी, आप ये वाली ब्रैकेट यूज़ करें क्योंकि हम स्मॉल ब्रैकेट्स जो है वो स्क्वायर के लिए यूज़ कर रहे हैं। माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमने ये फार्मूला अप्लाई कर लेना है। एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर। एक्स से मुराद हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है और वाई हमारे पास सेकंड वैल्यू है। जो चीज़ हमने कॉमन निकालनी है उसको हमने एज इट इज़ बाहर लिखना है, और फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू एक्स और वाई एक दफ़ा प्लस में लिख लिए जाएंगे और एक दफ़ा माइनस में। एंड दिस इज़ योर आंसर। अगर आप देखें ये इसका फुल व्यू, तो इसमें एक चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है कि कोई जो ऐसे क्वेश्चन हों जिनमें आप कॉमन ना निकाल सके, वो तो उस वक्त पॉसिबल होगा जब आपके पास दोनों वैल्यू का स्केयर होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप स्केयर्स ना ले सकें, उसमें हमेशा कुछ ना कोई ना कोई वैल्यू कॉमन निकलेगी। वो निकलने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी जिसमें माइनस के राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे मौजूद वैल्यूज़ का आप इजीली स्केयर ले सकते हैं और ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट ये है सेकंड क्वेश्चन। ये हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन लाजमी समझाऊँ क्योंकि इसमें भी फार्मूला तो यही अप्लाई होना है, लेकिन किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें हमने कॉमन ही निकालना है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं -6 से शुरू में आ रहा है प्लस 6y के। तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, इनकी पोजीशंस चेंज करनी है। 6y को शुरू में ले आना है स्टार्ट में और -6y बाद में लिखना है। अब हम इसमें ईजिली 6 जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर आ जाएगा y² -1। अब माइनस की इस तरफ y² उसका भी स्केयर हो सकता है और 1 का भी स्केयर हम कर सकते हैं क्योंकि 1 की करोड़ पावर भी हो 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6y का होल स्केयर -1 का स्केयर। ठीक है, ईजिली y होल स्केयर 1 होल स्केयर, 6 एज इट इज़ बाहर आएगा। y हमने एक दफ़ा y+1 और y -1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट, तब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी शॉर्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है ये क्वेश्चन। अब इसमें आप देखा जाए तो माइनस के दोनों तरफ होल स्केयर्स दिए हुए हैं, लेकिन आप इस चीज़ पे गौर करें कि 11 का हम लोग स्केयर नहीं कर सकते और 99 का भी नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करेंगे कि 11 को निकालेंगे कॉमन। ठीक है, अब ये देखिए आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, हमने लिखा सोल्यूशन। उसके बाद अब देखें अब इसको आपने ऐसा करें a + b होल स्क्वायर को अपने माइंड से एक सिंगल वैल्यू के तौर पर देखें जो 11 के साथ आ रही है, जैसे 99 है। अब आप ऐसा करें, इसमें से 11 कॉमन निकालें। ठीक है, ये 11 है और ये वैल्यू है, ये दोनों इकट्ठी हैं, इनके दरमियान यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अगर हम 11 कॉमन निकालते हैं इस तरीके से तो 11 से कैंसिल, मीन्स 11 1 ज़ार 11। हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे जो कि पहले से दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर माइनस। अब 99 को हम करेंगे 11 से डिवाइड, क्योंकि हम जो भी चीज़ कॉमन निकालते हैं उसको अंदर वाली वैल्यू से सबके साथ डिवाइड करना होता है। 11 9 ज़ार 99 देन 9c²। अब हम देखें ये हमें यहाँ पे पहले से होल स्क्वायर दिया हुआ है और 9c² का हमारे पास आ जाएगा 3c होल स्क्वायर, यानी 9 3 का स्क्वायर बन जाएगा। देन 11 एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है,
उसके बाद ए प्लस बी होल स्केयर, ये पहले से स्केयर फॉर्म में है, और 9c होल स्केयर, 9c स्केयर बन जाएगा 3c होल स्केयर। ठीक है, अब आप देखें माइनस के राइट और लेफ्ट दोनों पे होल स्केयर्स आ चुके हैं, यानी ये फॉर्म बन चुकी है। हम यानी ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ भी एक दफ़ा पहले ये वाला साइन प्लस 3c, यानी फर्स्ट वैल्यू फुल ए बी है और सेकंड वैल्यू 3c है। ये आ गया दरमियान में प्लस का साइन। उसके बाद a प्लस बी माइनस 3c एंड दिस इज़ आवर आंसर। यानी अगर आप देखें तो इस सिचुएशन के मुताबिक आपके पास ये इसका आंसर बन जाता है, यानी a प्लस बी फुल एक वैल्यू तस्वर होगी और 3c सेकंड वैल्यू। फिर आपने एक दफ़ा 3c को प्लस कर देना है a प्लस बी के साथ और एक दफ़ा माइनस कर देना है, और जो चीज़ आपने कॉमन निकाली है वो साइड पर ही लिखी जाएगी। ये स्टूडेंट तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है, एक्सरसाइज 6.5। फार्मूला भी यही यूज़ होगा। ठीक है, अब आप देखिए 75 का कोई भी स्केयर नहीं हो सकता, 3 का भी कोई स्केयर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप ओवर के माइनस के हमारे पास लेफ्ट साइड पर 75 और राइट साइड पर 3 है, और 3 को हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं बिकॉज 75 3 से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है। तो 3 हमने निकाला कॉमन, और a माइनस बी होल स्क्वायर अपनी ही जगह पे रहेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 कॉमन। अब 75 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, ये हो गया 25। उसके बाद 3 3 से कैंसिल, यानी 3 1 ज़ार 3, लेकिन हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी जगह पर वैल्यू लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ तक आपको होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 3 एज इट इज़ बाई रहेगा। अब 5 का होल स्क्वायर हो सकता है और a माइनस बी होल पहले ही होल स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास 3, अब हमारे पास आ जाएगा 5 होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास आ गया 25, 5 का होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। अब आप इजीली इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है बिकॉज इस दफ़ा माइनस के साथ जो वैल्यू आ रही है वो 2 वैल्यूज़ हैं, उनके दरमियान साइन है, वो साइन इफ़ेक्ट होगा। तो देखें किस तरीके से 3 आ गया, ठीक है, बल्कि ऐसे 5, यहाँ जब प्लस का साइन हमें लगाना है तो a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे माइनस लगाना है तो ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होगा वो अंदर इफेक्ट करेगा। अब a माइनस बी नहीं आएगा बल्कि आएगा a प्लस बी, दिस। ठीक है, मीन्स के दिस फॉर्म ऑफ आंसर इज ऑब्टेन्ड। प्लस जब भी आएगा और अंदर कोई भी वैल्यू होगी उनके दौरान जो भी साइन होगा वो कभी भी चेंज नहीं होते, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन लाजमी इफेक्टेड होंगे। जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.5 का हम शॉर्ट सिलेबस के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और कोई एक दो क्वेश्चन शॉर्ट सिलेबस के रह भी जाएंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपने इनको फॉलो करते हुए वो इजीली आप कर सकते हैं। जो बिल्कुल एक जैसी शक्ल और एक जैसी मेथड के हैं वो मैंने आपके लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे कि वो आप खुद से इनको फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। जी तो अब आप देखिए इसमें डिनोमिनेटर्स आए हैं x माइनस 9/5 होल स्क्वायर माइनस 36/25 वाई स्क्वायर। तो आपको देखने में तो बड़ा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप ये देखें कि बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा हमने बनाना है। 36 होता है 6 का और 25 होता है 5 का और वाई स्क्वायर होता है वाई का। तो दैन इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 9/5 होल स्क्वायर माइनस 6/5, वाई ऊपर ही आएगा 6 के साथ होल स्क्वायर। अब सिंपल आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में इसको कर देना है बिकॉज x माइनस 9/5 होल स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, 6/5 वाई होल स्क्वायर आपने ले लिया है। तो अब आप इजीली ये फॉर्म आपकी बन चुकी है और आप इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में कर सकते हैं बिकॉज ये x माइनस 9/5 फर्स्ट वैल्यू है, 6/5 ये सेकंड वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, x माइनस 9/5 ये वाला माइनस इफेक्ट नहीं होगा, ये एक साइन एक दफ़ा प्लस में इसके साथ 6/5 6y/5 के साथ एक दफ़ा ये साइन प्लस में आएगा और एक दफ़ा माइनस में आएगा इस तरीके से 6y/5। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर बिकॉज इस दफ़ा माइनस के अगर माइनस के लेफ्ट साइड पे राइट साइड पर देखा जाए तो सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सिंगल वैल्यू को सिंपल एक दफ़ा प्लस में आपने कर देना होता है, एक दफ़ा माइनस में।
ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू ये x माइनस 9/5 इस तरफ लिखी जाती फिर साइन चेंज हो सकते थे, ठीक है। तो आपने यानी कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप समझे कि ये फर्स्ट वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखी है, सेकंड वैल्यू के साथ यहाँ पे एक दफ़ा प्लस आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। नज़र आ रहा है सब बच्चों को, ठीक है। देखिए 36 इंटू एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 64 इंटू एक्स माइनस 5/4 होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने किस तरीके से इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, बिकॉज ये तो होल स्क्वायर है, लेकिन 36 और 64 का क्या करना है। तो उसके लिए ईजिली हल ये है कि आप देखें 36 और 64, 36 हो सकता है 6 का स्क्वायर और 64 हो सकता है हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमने 36 और 64 इन दोनों के x माइनस 1/4 होल स्क्वायर्स और x माइनस 5/4 के साथ ही होल स्क्वायर्स कर लेने हैं। हम इसको करेंगे 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 ब्रैकेट क्लोज, और दोनों इसका ये सिंगल स्क्वायर ख़त्म कर देना हमने और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर ले लेना है, बिकॉज ये टोटल फुल वैल्यू है। अब आप दो दफ़ा स्क्वायर नहीं इसका लिख सकते, आपने इसका टोटली एक स्क्वायर कर लेना है। इसी तरीके से आपने 8 और ब्रैकेट में x माइनस 5/4 ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर ब्रैकेट डालकर होल स्क्वायर ले लेना है, यानी इस शक्ल में आपने स्क्वायर लेना है। हाँ जी, होपफुली आप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब आगे नेक्स्ट देखें। अब ये 6x माइनस 1/4 ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, 8 इंटू एक्स माइनस 5/4 ये आपके पास सेकंड वैल्यू है। तो यहाँ पर 8 जहाँ पे ये वैल्यू खत्म होती है और 8 यानी नेक्स्ट वैल्यू शुरू होती है, यहाँ पर एक दफ़ा प्लस का साइन आना है और इसी तरह इन दोनों के दरमियान यहाँ पे माइनस का साइन आना है। बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए समझाने के लिए पहले से इसको लिख लिया था। अब नेक्स्ट देखें, जब हमने इसको सॉल्व करना है तो आपने इसके ऊपर कंसनट्रेट करना है, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट 6x माइनस 6/4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना है ना, सिंप्लीफाई करना है। 8x माइनस 8 5 आर 40/4। इसी तरह हम जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा 6x माइनस 6/4 और ये आ जाएगा 8। अब देखें ना, यहाँ पे प्लस था तो अंदर साइन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 8 के साथ माइनस है तो साइन हो जाएगा हमारे पास चेंज, माइनस माइनस प्लस 40/4 ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यूज़ को अलग कर देना, 6x प्लस 8x, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, तो क्या आया हमारे पास 14x। अब हमने 6/4 और माइनस 40/4 इनका लेंगे एलसीएम, ठीक है, जो हमारे पास आ जाएगा 4। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14x माइनस एलसीएम आ गया 4, ये आ जाएगा माइनस का 6 माइनस 40। अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्ट भी उनको माइनस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस जो वैल्यूज़ हो उनको कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं प्रॉपर्ली इसको जो है ना सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आपको बाद में कोई भी डिफ़िकल्ट ना लगे कहीं से भी कोई स्टेप भी। अच्छा, अब इधर देखें, इस वैल्यू को हम लोगों ने कैसे करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 8x, तो 6x प्लस का है माइनस 8 यानी उसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस 8 में से 6x माइनस किए तो माइनस 2x आया। जो साइन बड़ी वाली के साथ होता है वही आंसर में आता है। उसके बाद माइनस 6/4 और प्लस 40/4 इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिखा। तो अब ये माइनस 2x एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि एलसीएम लेंगे 4 माइनस 6, ठीक है, एंड प्लस 40। जब एलसीएम सेम हो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो एलसीएम भी 40/4 और इधर माइनस 2x एक्स वाली दोनों वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके और इनका एलसीएम लेके माइनस 6 प्लस 40/4 आ चुका है। अब नेक्स्ट देखें, 14x माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 46 यानी 40 और 6 माइनस 46, और उधर हमारे पास आ जाएगा प्लस 40 में से माइनस 6 कर दिए तो प्लस का 34/4 और उधर आ गया 46/4। अब हमें क्या करना है, ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा आंसर मज़ीद सिम्प्लीफाई तो नहीं हो सकता। तो आप देखिए तो ये हो सकता है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और ये बन जाएगा 2 1s are 2, 2 7s are 14 और 2 2s are 4। तो ये आ गया 14x यानी 2 के टेबल पे हमने कटिंग कर देनी है इसकी भी। अब ये आ जाएगा 32 नहीं 23/2 माइनस 2x प्लस 17/2 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा क्वेश्चन को, और
ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी है, लेकिन शॉर्ट सिलेबस में ये मैंने आपको करके दिया है क्वेश्चन नंबर 14 6.5 का, और क्वेश्चन नंबर 12 जो सेम ऐसा ही है, वो आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ साइन का थोड़ा सा है, उसमें ब्रैकेट्स वाली दोनों वैल्यू प्लस में है, तो वो आपसे इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए। अगर आप इसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, फार्मूला वही है इसके माइनस बी इसके इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास वैल्यू 674.17 होल स्केयर 325.83 होल स्केयर। इसको हमने इसी तरह एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, दोनों वैल्यूज़ को दरमियान एक दफ़ा प्लस, दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब हमने इसका जो प्लस और माइनस है विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की हम लोग बात करें तो वहाँ पे कैलकुलेटर 8th क्लास को अलाउ नहीं होता, और वैसे भी हमें ये कैलकुलेशंस आनी चाहिए, ये हमारे MCQs के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो देखें हम इनको पॉइंट वाली वैल्यूज़ को प्लस कैसे कर सकते हैं। तो आप देखें 674.17, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के नीचे, और पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू ऊपर दी गई वैल्यू के नीचे, यानी जब पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट सेट करना है तो बाकी वैल्यूज़ भी ईजिली सेट हो जाएंगी। 7 और 3 ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया 0, हमने यहाँ पे लगा दिया 0, ठीक है, और 1 कैरी कर दिया क्योंकि 10 है ना, तो 1 आगे कैरी गया, 8 9 10, फिर 0 लगाया, 1 कैरी हो गया, ठीक है, पॉइंट आ गया इधर, फिर 4 और 1 5 और 5 10, फिर 0 1 कैरी, फिर 7 और 2 9 और एक 10, फिर 0 1 कैरी, फिर हमारे पास क्या आ गया 6 और 3 9 और ऊपर एक 10। अगर आप देखें पॉइंट के बाद वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो यूज़लेस होते हैं, वो हमने नहीं लिखने, हमने लिखना है यहाँ पर जो हमारे पास पहले वैल्यू आई है प्लस में, उसकी जगह पे हमने लिख दिया 1000। और वैसे भी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन शो कर देंगे। अब हम आते हैं माइनस, इसको कैसे करना है, 674.17 माइनस 325.83। आपने क्या किया 7 में से 3 माइनस किया, ईजिली हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकते, हम कैरी करेंगे, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ पे 3 रह जाएगा और ये बन जाएगा 11, 11 में से 8 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। उसके बाद 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, तो हमने क्या किया यहाँ से ए कैरी किया, तो ये बन गया 13, 13 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 8, फिर 6 में से 2 माइनस किए तो 4, और 6 में से 3 माइनस किया तो 3, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 348.34। 3 हम इसको इसका आंसर आया, हमने इसके नीचे लिख दिया है। स्पेस का मसला है तो इसलिए आपको ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। फर्स्ट वैल्यू जब हमने प्लस किया तो 1000 आया, जब हमने माइनस किया तो ये आया 348.34। ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखें इसको भी आपने कैसे सॉल्व करना है, आपको रफ वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल और ईजी वे में। हाँ जी, देखें ये आ जाएगा 1000, ठीक है, फोकस आपने करना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो जब भी हमने पॉइंट ख़त्म करना हो तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं, पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने नीचे 1 के साथ 0 से लगा देते हैं। अब 2 डिजिट से तो 100 आ गया, ये 2 0 इस 2 0 से आपने सिंपल कैंसिल कर दिए, अब ये आ गया 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 34834 इसके साथ कर दें मल्टीप्लाई, तो सिंपल 348,340, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये इसका फुल व्यू है। अब शॉर्ट सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए देने हैं, जो आपने खुद इनको फॉलो करते हुए करने हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और इस क्वेश्चन को आपने समझना, क्योंकि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जो दूसरा दिया हुआ है ना वो आपके सिलेबस में मौजूद है, यानी वो आपको करना ही पड़ेगा, तो आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। अब आप देखें ऊपर आपको दिया 0.567 होल स्केयर माइनस 0.433 होल स्केयर, और नीचे आपके पास 0.567 माइनस 0.433, इसको ऐसे लिखा रहने देना, ऊपर वाली वैल्यू पे फोकस करें, फार्मूला हमने ऊपर वाली वैल्यू पे लगाना है, क्योंकि होल स्केयर इसका भी दिया हुआ है माइनस के, दूसरी तरफ भी होल स्केयर दिया हुआ है, इन्हीं दोनों वैल्यूज़ पे आपने फोकस करते हुए इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। अब जी नीचे वाली माइनस वाली वैल्यू का क्या रोल है, क्या हमें इन्हें माइनस करना पड़ेगा, तो ईजीएस्ट मेथड इसका ये है कि आपने इसको ऐसे करके कैंसिल कर देना है, ठीक है, ऐसे, ये नहीं करना कि 0.567 से कैंसिल करो 0.433, ऐसे नहीं, फुल कैंसिलेशन होगी, यानी फुल ब्रैकेट ऊपर वाली फुल ब्रैकेट से कैंसिल कर देगी। अब आपके पास बचेगी 0.567 प्लस 0.433, इसको अब हम रफ वर्क में प्लस करेंगे विदाउट कैलकुलेटर, जो हमने क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है। तो देखिए 7 और 3 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 10, 0 आ गया 1 कैरी, ये भी 10, 0 आ गया 1 कैरी, 5 1 6 और 4 10, 0 आ गया 1 कैरी, और ये आ गया। अब वहाँ पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं विदाउट किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के यूज़लेस, इट मीन्स आपने
इसको जो बचने वाली वैल्यू है पहले इसको लिखना है ऐसे, फिर आपने इसका जो रफ वर्क में प्लस किया है यानी एडिंग की है वो आंसर आपने यहाँ पे शो कर देना है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली आपको जितने भी इस मेथड से अलजेब्रिक क्वेश्चंस करवाए गए हैं a² माइनस b² इज इक्वल a प्लस बी a माइनस बी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और जो मैं अब आपको 3 क्वेश्चंस लिख कर देने लगी हूँ जो सिलेबस में मौजूद है, उनकी आपने इनको फॉलो करते हुए प्रैक्टिस कर लेनी है। जी तो स्टूडेंट्स, ये वो 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। सिर्फ शॉर्ट सिलेबस में ये जो 3 क्वेश्चन है 6.5 के, ये नहीं मैंने आपको बोर्ड पे करवाए, बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे क्लास वर्क में होमवर्क में वो सारे करवा दिए। अगर आपको उनकी अच्छे तरीके से समझ आ गई, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप ये भी 3 क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। होपफुली आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। और थैंक्स स्टूडेंट फॉर योर टाइम।